ये इस चीज़ को पहचानते हुए कि पूरा जो स्टेट का तंत्र है वो सचिवालय से ही चलता है और सचिवालय के जो कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं उन सारों से जुड़ी हुई जो भी मांगे हैं या जो भी अपेक्षाएं सरकार से होती है तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें प्राइमरीली सचिवालय से लिंक्ड है। तो उसी समय हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे, माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी मिले थे और क्लियर कट सी इंडिकेशन थी कि राज्य के कर्मचारियों से रिगार्डिंग जिसमें कि हम ओबियसली जुड़े हुए ही हैं, दो मांगें तो तुरंत लगभग 25 सितंबर से पहले कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें प्राइमरीली थी पूरे स्टेट की डिमांड थी कि जो अनुबंध कर्मचारी है उनके कार्यकाल को 2 साल का किया जाए और इनडायरेक्टली ओक ओवर से ये इंडिकेशन भी आ गए थे कि 25 सितंबर तक ये शायद डिसीजन कन्वे कर दिया जाएगा, परंतु शायद किन्हीं कारणों से अब सरकार ज़्यादा जानती होंगी कि तय दिनांक में ये चीज़ें नहीं हो पाई। इसके अलावा जैसा कि आपने अभी कहा कि जो नए वेतनमान मिलने हैं, छठा वेतनमान, जो कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर बोला जाता है कि कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी से जो है सरकारी एक्सचेकर पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वेतनमान रिवाइज होने वो सिर्फ कर्मचारियों के ही नहीं है, ये एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अपने मुख्य सचिव महोदय तक के अधिकारियों तक के वेतनमान है। तो इसको सिंपली ये कहा जाना कि कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन से जो है स्टेट एक्सचेकर में फ़र्क आएगा, इसको मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं खंडन चाहूँगा। इसमें आप ज़रूर जोड़ा करें कि कर्मचारी और अधिकारी और जो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिला जाता है इसमें उसमें ज़्यादातर अधिकारियों को विषय ये रहा था कि पीछे जब पंजाब पे कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो हमारे सचिवालय कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता सचिवालय पे सेक्रेटेरिएट पे एक एक्स्ट्रा रूप में मिलता है, वो ड्यू टू हमारे वर्किंग कंडीशन की वजह से। हम पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करते हैं, जैसा कि आपको विदित ही है कि सचिवालय सेवाएं जो है वो इमरजेंसी जो एक्सट्रीम इमरजेंसी का पीरियड है उस टाइम भी जो है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी अपने काम में तत्पर रहते हैं। कोविड लास्ट ईयर बिल्कुल अपने पीक पे था, बिना किसी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के डिक्लेरेशन के भी हमारे सचिवालय के 100 से लेकर 150 कर्मचारी जो है वो पीक कोविड में भी यहाँ पर अपने कार्यरत थे। तो चलो अब हम सचिवालय सेवाएं कर्मचारी इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई आकांक्षाएं कि हमें कोई क्रेडिट दिया जाए, फिर भी सेक्रेटेरिएट पे को सेक्रेटेरिएट भत्ते का रूप दे दिया गया था पंजाब पे कमीशन द्वारा, परंतु पंजाब पे कमीशन में फिर हमारे यहाँ से भी हमारे एसोसिएशन के हमसे पूर्व के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं वो वहाँ पर गए थे, तो मिले जुले एफर्ट से वो दोबारा रिवाइव हुआ सेक्रेटेरिएट पे के रूप में। तो रिवाइव हो गया हुआ है, तो एज सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय जो है रिवाइव हो चुका है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो वेतनमान है उसको डिटो जो है फिलहाल हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करें, और ये ज़रूर चाहेंगे कि पिछले पे कमीशन में कुछ एक एनोमलीज थी। हमारे सचिवालय में सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी एक हमारा कैडर रहता है, उसको क्लास 3 का ये बेनिफिट दिया गया, पहचान दी गई है, परंतु स्केल जो है वो क्लास 4 का ही मिल रहा है। तो पिछले पे एनोमलीज पिछले 10 साल के पीरियड में ये एनोमलीज रही हैं। तो जब भी हमने रिप्रेजेंट किया तो हमें बताया गया वित्त विभाग द्वारा कि इस बार सारी एनोमलीज को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रिवाइज्ड पे स्केल होंगे उसमें पिछले दशक की भांति जो है एनोमलीज पे में नहीं रहेगी। जैसे कि प्रधान ने बताया कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमने जैसे 25 अगस्त को जो है हमारे चुनाव हुए उसके ठीक 1 महीने बाद जो है हमारे को 1 महीने का समय मिला। तो जो कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे थे हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्य सचिव महोदय से, ACS फाइनेंस पर्सनल से और सचिवालय प्रशासन से हमने जो मतलब मेन मांगे थे उनको हमने उठाया। उसमें सबसे पहले हमारा ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था 3 साल से 2 साल करने के लिए, तो उसमें हमने ये कहा था कि सितंबर के महीने में अगर ये चीज़ हो जाती है तो इसका सीधा फ़ायदा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि दूसरा बार जो हमारा ये 1 अक्टूबर को रेगुलर होते हैं या फिर 1 अप्रैल को होती है। तो अगर इस महीने से मतलब हो जाता 1 अक्टूबर से, तब ही इसका कर्मचारियों को लाभ मिलना था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी अच्छी इस बारे में चर्चा हुई थी
और उन्होंने भी हमारे को आश्वस्त किया था कि हम भी इस बारे में मतलब सोच रहे हैं और करेंगे। चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता जो है लग चुकी है, तो इस वक्त जो है हम इस डिमांड को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है हम मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करेंगे और सभी अधिकारियों से बात करेंगे कि ये जो हमारी डिमांड पूरी की जाए, इसको जो है बैक डेट से पूरा किया जाए और 1 अक्टूबर से जो है कर्मचारी साथियों को जो इसका लाभ दिया जाए। कर्मचारी की क्या समस्या हैं, हम आशा करते हैं कि वो समस्याएं सरकार तक पहुंचें और सरकार उस पर कार्रवाई करें। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, किसी भी संस्थान का उन्नयन करना, उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बहुत से ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका हमें तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की बुनियादी समस्याएं हैं, बैठने के लिए अच्छा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि काम का बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन स्टाफ की जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही है समय पर, और स्टाफ की जो कैटेगरीज़ में है उसमें जो है कोई इजाफा नहीं हो रहा है। हम कोशिश करेंगे, सचिवालय में अभी भी बहुत सी स्टाफ की कमी चल रही है, कर्मचारियों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, परेशान है, हताशा में है, निराशा में है। हम चाहेंगे सरकार इसको प्राथमिकता से सुलझाएं ताकि कर्मचारियों से जो वर्क प्रेशर है वो रिलीज़ हो सके। और जिस तरह से कर्मचारी की समस्याएं बहुत हैं, अगर समस्याएं एक छोटी छोटी समस्याओं को गिनाने लगेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन मेजर इश्यूज जो हैं सचिवालय के अंदर, सचिवालय में अभी जो 6ठा वित्त आयोग आना है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और 2026 में अगला वेतन आयोग आना है, तो एक 5-6 साल का समय जो है बीत चुका है। और कर्मचारी जो हैं आज यही आस लगाए हुए हैं कि सीएम साहब कब अनाउंस करें, और हम सीएम साहब से ये उम्मीद भी करते हैं कि अभी तो आचार संहिता लगी है, इसको तुरंत रिलीज़ किया जाए, और जिस तरह से हमारा डीए अभी पेंड पड़ा हुआ है पिछला, वो हमारे को रिलीज़ किया जाए। और 2 साल की समस्या है जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट का है पूरे स्टेट का, 30 सितंबर को 2 साल पूरे कर चुका है, और हम चाहते हैं कि वो कर्मचारी जो सचिवालय की बैकबोन है या पूरे स्टेट की बैकबोन है, लेकिन उनको 10,000 रुपये पे गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। मिनिमम बेज जो है उनको मिलना चाहिए, जिस तरह से हमारी सोच है। और इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो पूरे स्टेट का, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, क्योंकि कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, अपना जो है अहम अपना समय जो है सरकार को देता है, उसके बाद जो है उसके पास है ही कुछ नहीं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम आपके ज़रिए वक्त पे और समय समय पे उठाते रहेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से भी, कि इनको जो है तुरंत सुलझाया जाए।